गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज ये आईएएस का पेपर हुआ था स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में हमारा रीजनिंग का। इसका टेस्ट पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। आज ही पेपर हुआ है और आज ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। ये कह रहा है इन क्लास समीर रैंक इज 15 फ्रॉम द टॉप 9th इन बॉयज, यानी पूरी क्लास में समीर का ऊपर से तो 15वां स्थान था और लड़कों में समीर का जो स्थान था वो 9वां था। तो सबसे पहले आपको काम ये होगा कि सबसे पहले क्लास की जो पंक्ति है वो बनानी पड़ेगी। क्लास में जो समीर है इसका जो स्थान है वो 15वां है। तो यहां लिखते हैं सबसे पहले समीर, और समीर का नंबर कितना था वो लिखते हैं 15 नंबर पे समीर था। अब बात आती है लड़कों की पंक्ति में समीर का स्थान। लड़कों की पंक्ति में समीर का स्थान कह रहा था ऊपर से 9वां है लड़कों में, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं समीर और समीर का नंबर है 9। क्लियर है। अब कह रहा है कि इन सेम क्लास प्रियाज रैंक इज 11th फ्रॉम द टॉप, मतलब इसी क्लास में प्रिया पढ़ती थी, इसका 11वां स्थान है ऊपर से। यहां लिख देते हैं प्रिया, और पूरी क्लास में स्थान जो था इसका कितना था 11वां था, ठीक है। और आगे लिखा है 5th इन गर्ल, यानी लड़कियों में 5वां स्थान है। तो यहां पर लिख देते हैं प्रिया, लड़कियों में इसका 5वां स्थान है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ समीर रैंक इज 31 फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 31वें नंबर पे समीर है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं कितने, कुल संख्या क्लास की। कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में करना पड़ता है -1। तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो आएगी 45, ठीक है। अब कह रहा है कि इन ऑल स्टूडेंट एंड 1/3 गर्ल आर इन द क्लास। ओके, इसमें 1/3 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। 30 बॉयज है और 15 जो है वो गर्ल्स हैं, टोटल मिलाकर 45 हो गए। अब आगे क्या पूछा है उसकी बात तो बाद में है, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि समीर का ऊपर से 15 नंबर है पूरी क्लास में, प्रिया का ऊपर से 11th पोजीशन पे है पूरी क्लास में। अब यहां पर इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, समीर और प्रिया के बीच में। तो ये ऊपर से 15वां है, ये ऊपर से 11वीं है। 15 में से 11 घटाइए 4, -1 और करना पड़ता है दोनों के मध्य के लिए निकालने के लिए, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 3 विद्यार्थी दोनों के बीच में हैं। इन 3 में से लड़के भी होंगे और साथ लड़कियां भी होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो समीर का नीचे से स्थान अगर मुझे निकालना हो यहां से, तो लड़कों की कुल संख्या पता चल गई, अब 30 है। तो 30 में से 9 माइनस करना है, +1 करना है, 22 रैंक है नीचे से समीर का लड़कों में। और प्रिया की रैंक नीचे से निकालनी है, लड़कियां 15 हैं, -5 करके +1 कर दीजिएगा। तो लड़कियों की जो संख्या है, प्रिया की जो नीचे से रैंक है वो 11वीं आ गई, ठीक है। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है उसकी बात हम करते हैं, पर उससे पहले मेरी बात सुनो। समीर का ऊपर से 15 नंबर है पूरी क्लास में और समीर लड़कों में है 9वां। तो जाहिर सी बात है समीर से ऊपर जो लड़कियां बैठी हैं वो कितनी बैठी हैं, उसके लिए 15 में से 9 को घटाना पड़ेगा। तो 6 लड़कियां समीर से पहले बैठी हैं, ये कह सकते हैं। दोबारा सुनिए, समीर का ऊपर से 15वें नंबर है, ठीक है,
और समीर पूरी क्लास में लड़कों में नमा है। समीर से पहले कितनी लड़कियां बैठी हैं ये पता करना है। तो इसके लिए 15 में से 9 घटाना पड़ेगा। 6 लड़कियां समीर से पहले बैठी हैं और इन छठे 6 में से एक लड़की है प्रिया, जिसका नंबर है लड़कियों में 5वां। तो मैं कहना चाहता हूं कि समीर से पहले जब 6 लड़कियां बैठी हैं और प्रिया लड़की में 5वें नंबर की है, तो समीर और प्रिया के बीच में लड़की बचेगी 1, क्योंकि टोटल लड़की 6 थी समीर से पहले और प्रिया 5वीं है, तो दोनों के बीच में लड़की जो बची है वो 1 बचेगी। टोटल 3 थे तो लड़के कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब क्या क्या प्रश्न पूछा है मुझसे, बात करते हैं। पहला, कुल कितने लड़के हैं? कुल लड़के आए थे 45। कुल कितने लड़के हैं? अच्छा, लड़कों की संख्या आई थी 22, लड़कियां थी 11। लड़कों की संख्या थी 22 और 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा, ये तो दूसरी तरफ से स्थान निकाला था। लड़कों की संख्या थी 30, लड़कियों की थी 15। कुल कितने लड़के हैं? लड़के तो हैं 30, लड़कियां हैं 15, 30, 15 और कुल विद्यार्थी हैं 45, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रिया की विद्यार्थियों एवं लड़कियों में नीचे से रैंक कौन सी है? प्रिया की। प्रिया से लड़कियों में नीचे से रैंक तो 11वीं आई थी। विद्यार्थियों में अभी निकाल सकते हैं प्रिया की रैंक नीचे से। जब ऊपर से 11वां स्थान था प्रिया का, कुल जब 45 है तो 11 घटा के +1 करना है, ठीक है। तो यहां से आ गया 34 + 1 बराबर आएगा 35। तो प्रिया का 35वां स्थान है और नीचे से लड़कियों में 11वां स्थान है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ लड़कियों में 11वां स्थान है नीचे से और ये 35वां मैंने निकाल दिया। पूरी क्लास में नीचे से प्रिया का स्थान। अब इसके बाद क्या पूछता है, समीर की लड़कों में नीचे से कौन सी रैंक है? अभी अभी बताई थी मैंने, समीर की लड़कों में नीचे से जो रैंक आई थी वो कितनी आई थी? 22वीं आई थी, 22। तो 22वीं रैंक है, ये तीसरा हो चुका है। दोनों के मध्य कितने लड़के हैं और लड़कियां हैं? लड़के हैं 2, लड़कियां हैं 1। टोटल कितने थे? 3। देखो बताया था मैंने आपको कि लड़के हैं 2 और लड़कियां हैं 1, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए साहब? 3 हो गए। अब आता है 5th नंबर का एग्जाम्पल। बच्चों की पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां स्थान पे। तो ये बच्चों की पंक्ति बना दी मैंने, यहां से लिखा मैंने हरीश। हरीश का जो नंबर है वो 11वां है, ठीक है। बाएं से 11वां नंबर है। मंगेश दाएं से 17वें नंबर पे है, यहां से लिखते हैं मंगेश को। और मंगेश का स्थान है 17वां। ये स्थान बदल ले तो ठीक है, स्थान परिवर्तन कर देते हैं अभी 1 मिनट में। तो हरीश की जगह तो आ जाए मंगेश, मंगेश की जगह आ जाए हरीश। स्थान बदल दें तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है, 13वां स्थान हो जाता है। सबसे पहले तो कुल संख्या निकालें अगर हम, तो एक तरफ से 13वां, एक तरफ से 17वां, दोनों को जोड़ के -1, करेक्ट आंसर आएगा 29, ठीक है। पर हमसे प्रश्न क्या पूछा है? मंगेश की दाएं से नई स्थिति क्या है? यानी हमसे जो पूछा गया है वो मंगेश का दाएं से स्थान पूछा गया है कि कौन सा है, यानी ये स्थान पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले लेनी है कुल संख्या, कितनी है? 29 माइनस मंगेश का दिया गया स्थान और लास्ट में करना है +1। तो कितना आएगा साहब? 19 आएगा। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। 5th नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। और 5वें का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते आगे, ये छठा है। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं से 10वें स्थान पर है। ये पूरी क्लास है।
कमला का 10वां नंबर है, बिमला दाएं से 12वें नंबर पे है। ठीक है, ये स्थान आपस में बदल लेती हैं। कमला की जगह आएगी बिमला और बिमला की जगह कौन आएगी साहब? कमला। स्थान अगर ये आपस में बदल लेती हैं तो प्रश्न में कह रहा है कि कमला बाएं से 16वें स्थान, तो कमला बाईं ओर से क्रम 16वां हो जाएगा। कमला का बाएं से क्रम 16वां हो जाएगा, ये क्रम 16वां हो जाएगा। तब बिमला का दाएं से क्रम क्या है? बिमला का दाएं से क्रम क्या है ये पूछा है। तो ठीक है ना, पहले तो हमें क्या करना है, यहां से और यहां तक है 16, यहां से यहां तक है 10, तो बीच में कितने बचे 6। अब हमें यहां से और यहां तक का स्थान चाहिए। पहले थे 12, 6 अभी हैं, तो टोटल कितने होंगे 18। तो दूसरी तरफ से जो स्थान है वो कितना आएगा? 18वां आएगा। 7 ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है, 6 का आंसर है ए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 का आंसर है ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते आगे, एक पंक्ति में रूबी दाएं छोर से 6ठे स्थान पर है। ये पूरी पंक्ति बनाइए। नाम है रूबी, 6ठे स्थान पर है। सोनी बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यहां से सोनी बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। ठीक है, अब कह रहा है रूबी सोनी के दाएं 10वीं है। रूबी सोनी की दाएं 10वीं है। यहां से यहां तक का स्थान निकालें तो 15वां। ठीक है, सोनी दाएं से 20वीं है। सोनी बाएं छोर से 5वें बैठी है। रूबी सोनी के दाएं 20वें स्थान पर है। ओके, तो ये गलत ले लिया। रूबी सोनी के दाएं 20वें स्थान पर है, तो ये 25 आ गए फिर। ठीक है, पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 25 + 6 - 1, लड़कियों की जो संख्या है वो 30 है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं 8 नंबर पे। उत्तर की ओर अभिमुख बच्चों की पंक्ति में राजन दाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। ये पंक्ति बना दी मैंने और यहां से लिख दिया राजन दाएं सिरे से 12वां है, और सत्यार्थी के दाएं 5वां है। कौन? राजन। सत्यार्थी के दाएं 5वां राजन। ठीक है, जो बाएं सिरे से 10वां है कौन? सत्यार्थ, 10वां है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी होंगे। इधर से जोड़े तो 17, 12 और 7, कुल संख्या के लिए दोनों को जोड़ के -1, 26 जो है उसका करेक्ट आंसर है, यानी सी ऑप्शन 8वें का। पूरी क्लास देख लो एक बार, 8वें का जो आंसर है वो सी आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति में 13 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ए प्रारंभ से 7वां है। ए प्रारंभ से 7वां है और जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। इधर भी हो सकता है जी। ए और एल के बीच में उतने ही बैठे हैं जितने जी और क्यू के मध्य है। पोजीशन ही क्लियर नहीं है इसमें, और क्यू का स्थान कौन सा होगा ये पूछा है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, करेक्ट आंसर है इसका 9वें का। चलो 10वां पढ़ लो। 10वें में कह रहा है कि विजयराज फाइंड दैट द
14 from the left. क्या नाम है इसका? दिव्यराज। ठीक है। और दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, दिव्यराज की बात हो रही है। पंक्ति में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि पंक्ति में संख्या 30 हो जाए? तो पहले तो इनको जोड़ के -1 किया 20, 10 लड़के और जोड़ेंगे जब होंगे 30। 10 लड़के जोड़े जाएं। 10वें का बी आंसर आएगा 10 ही। 10वें का जो आंसर है वो बी आएगा 10 ही। चेक कर लेता हूं आंसर की को। 10वें का आंसर है बी, सही है ये आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रोनाल्डो दाएं से 12वां है, बाएं से 12वां है। रोनाल्डो के बीच में 5 व्यक्ति हैं, किधर भी हो सकते हैं, पर जो रोनाल्डो के दाएं ओर है, रोनाल्डो के दाईं ओर है यानी इधर। तो एक काम करते हैं, पंक्ति को फिर से बनाता हूं मैं ना। ये पंक्ति है और रोनाल्डो दाएं से 12वें स्थान पर है। रोनाल्डो 12वें स्थान पर है। रोनाल्डो के दाईं ओर है रिवाल्डो। दोनों के बीच में 5 है, तो गिनने पर छठा आएगा। ये 5 मध्य में। प्रश्न पूछा है रोनाल्डो के दाएं ओर है, रिवाल्डो का बाएं से क्रम क्या है? ये स्थान निकालना है। सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तक 12 है, ये 5 है, 7, तो मध्य में है 6, 5 तो 6 आएंगे। तो यहां से जो स्थान आएगा ना वो आएगा आपका 6 घटा लो 12 में से, 6 ही आएगा। और प्रश्न पूछा है रिवाल्डो बाएं से कौन सा स्थान है? तो 25 में से 6 घटा के +1, आंसर आएगा 19 यानी बी ऑप्शन। एक बार देख लेते हैं। बच्चों की पंक्ति है, रोनाल्डो दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि रोनाल्डो और रिवाल्डो के बीच में 5 व्यक्ति हैं, जो रोनाल्डो के दाईं ओर है, अच्छा ये -2 होगा क्योंकि मध्य में 5 है ना, मध्य में 5 है, तो ये स्थान आएगा सब आपके 5वां। आएगा, गलती कर दी मैंने। तो करना क्या है हमको? 25 में से 5 घटा के +1, 20। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन 11 का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई दोस्तों, ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि इसमें लड़कियां हैं 37 विद्यालय भवन की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में खड़ी हैं।
आयशा बाएं छोर से 15वीं है। सबसे पहले पंक्ति बनाने का काम रहेगा मेरा। आयशा बाएं छोर से 15वीं है, और यदि उसका स्थान दाएं और 6 स्थान तक बदला जाता है, मतलब 6 स्थान और खिसक जाएगी, तो यहां से कितने पे हो जाएगी, ये 21 पे हो जाएगी। और इसका दाएं छोर से स्थान आपसे पूछा गया है, दूसरी तरफ से स्थान पूछा है, यानी ये स्थान आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, क्या तरीका रहेगा? इसको सॉल्व करने के लिए 37 में से 21 घटा के +1 करना पड़ेगा। तो 16 तो ये आ गया, +1 करके 17वां स्थान होगा। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 25 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से लता का 13वां स्थान है। जो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 25 है, और ऊपर नीचे वाली पंक्ति है लता का ऊपर से 13वां स्थान है। यहां लिख देता हूं, लता ऊपर से स्थान 13वां है, नीचे से पारुल का स्थान 19वां है। नीचे से पारुल का स्थान 19वां है, यहां से लिखते हैं पारुल का 19वां स्थान है। यदि विशाल लता और पारुल के ठीक बीच में बैठा है, ये है भैया विशाल, ठीक बीच में बैठा है, तो ऊपर से विशाल का स्थान जो है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों को जोड़ूं तो 25 से ज्यादा बैठ रहा है, तो इसका मतलब पंक्ति को ओवरलैप करना पड़ेगा। तो ये सिंगल पंक्ति पे तो बैठेगा नहीं प्रश्न, पंक्ति को ओवरलैप ही करना पड़ेगा, और तभी कोई रास्ता नहीं है, जब भी आंसर हमारा आ सकता है। तो मैं फिर से पंक्ति को ओवरलैप करते हुए बना रहा हूं। यहां पर लिखा है कि लता का ऊपर से 13वां स्थान है, तो यहां से अपन ले लेते हैं लता 13वां स्थान है, ठीक है। और नीचे से जो पारुल है, पारुल इसका जो स्थान है वो 19वां है, और विशाल लता एवं पारुल के ठीक बीच में बैठता है, ये है विशाल, ठीक बीच में बैठा है। अब आपसे पूछ रहा है तो ऊपर से विशाल का स्थान कौन सा है, ये स्थान ऊपर से मुझे निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले तो दोनों तरफ के स्थानों का योग कर लीजिएगा। कितना आ रहा है साहब, यहां पर आ रहा है 9 3 12 32 आ रहा है, ठीक है। कुल संख्या को माइनस कर लेना, कितना आ रहा है साहब, 7 आ रहा है, ठीक है। इसमें से -2 और करना, मध्य के व्यक्ति जब दिए जाते हैं, तो कितना आ रहा है साहब, 5 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो है ना वो 5 बैठे हैं, और 5 में से अब स्थान हमें निकालना है कि कौन सा है। 13वां नंबर का प्रश्न है, स्थान जो है वो देखना है कि कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, लता का जब 13वां है तो 2 इधर 2 इधर और एक खुद विशाल, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात पूरी क्लास। हमसे ऊपर से विशाल का स्थान पूछ रहा है, ये वाला स्थान, तो जाहिर सी बात है 2, तो ये कम होंगे, बीच में 2 बैठे हैं 2, और एक और कम होगा, तो 3 कम होंगे इसमें, क्योंकि विशाल तो दे रखा है ना, ऊपर से विशाल का स्थान पूछा है, ऊपर से विशाल का स्थान पूछा है। 13 लता और पारुल के बीच में 5 हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात समझो आप, कि लता और पारुल के बीच में 5 हैं, इसका मतलब लता को हटा दीजिए, पारुल को हटा दीजिए, जब है 5। अब लता का 13वां नंबर है, लता हट चुकी है, तो बचे 12, 2 और घटाइए, तो 12 में 2 गए तो 10, तो ऊपर से जो स्थान आएगा ना वो 10वां आएगा, यानी करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। 15 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। टोटल 15 गर्ल्स हैं, और देख लेते हैं, चलो
सबसे पहले पंक्ति बना दी मैंने 15 लड़कियों के लिए। सुधा दाएं छोर से 11वें पर खड़ी है। सुधा दाएं छोर से 11वें पर खड़ी है। और जो दूसरी है वो राधा बाएं छोर से 9वें पे खड़ी है। ठीक है। और मीना सुधा और राधा के ठीक बीच में, ये रही मीना, सुधा और राधा के ठीक बीच में। मीना के दाईं ओर कितनी लड़कियां खड़ी हैं? मीना के दाईं ओर कितनी लड़कियां खड़ी हैं? ये प्रश्न आपसे जो है वो पूछा गया है। तो पहले तो दोनों के मध्य पता कर लेते हैं कितने हैं, और फिर उससे अंदाजा लग जाएगा कि मीना के जो दाईं तरफ है वो कितनी और खड़ी हैं, है ना। तो देखो सुनो, सबसे पहले दोनों तरफ के स्थानों का योग 20 माइनस मध्य, तो कुल संख्या 15। ठीक है। और लास्ट में माइनस के 2, तो मध्य में लड़कियां हैं 3 मीना को मिलाकर, एक ये एक खुद मीना। ठीक है। राधा का 9वां स्थान है, तो यहां से ये लड़की का होगा 8वां, और मीना का यहां से होगा भैया 7वां स्थान। 15 लड़कियां हैं, तो कितनी और बैठेंगी इधर? 15 के 8 बैठेंगी साहब। 15, 7 और 8 टोटल 15, तो 8 लड़कियां मीना के बाद में बैठेंगी। ये प्रश्न है। नेक्स्ट, ABCDE प्रत्येक ने दौड़ में अलग अलग गति से दौड़ा, उनमें से दूसरे सबसे कम गति से कौन दौड़ा है? E केवल 2 मित्रों से अधिक, E केवल 2 मित्रों से अधिक तेज दौड़ा। ठीक है। A D से अधिक तेज, A जो है वो D से अधिक तेज, अलग से लिख लेता हूं, A D से अधिक तेज परंतु B से कम। ठीक है। B सबसे अधिक तेजी से नहीं दौड़ा, B सबसे अधिक तेजी से नहीं दौड़ा, तो B यहां आ जाएगा, A यहां आ जाएगा, D यहां आ जाएगा। तो तेजी से कौन जोड़ा है? तो तेजी के लिए कौन बचता है? C बचता है। ठीक है। और क्या पूछा है प्रश्न? आपसे पूछा था दूसरा सबसे कम गति किसकी है? A की है। दूसरी सबसे कम गति किसकी है? A की है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 16 नंबर है ये, 16 नंबर है, पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, इनके नाम लिखे हैं, M A और O से छोटा है, लेकिन E से बड़ा है। ठीक है। E से बड़ा है। O A ओवर E से बड़ा है। ठीक है। P सबसे छोटा नहीं है, तो P बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन है? क्लियर हो रहा है? E है। तो करेक्ट आंसर आएगा बॉय, बी ऑप्शन। 17, 5 व्यक्ति हैं जिनमें से अलग गति से दौड़ते हैं, तीसरे सबसे अधिक गति से कौन दौड़ा है? M L से अधिक किंतु K से कम, J केवल एक व्यक्ति से कम, J केवल एक व्यक्ति से कम यानी औरों से ज्यादा तेज दौड़ता है। L सबसे धीमी गति से नहीं दौड़ा, L सबसे धीमी गति से नहीं दौड़ा,
अब 4 नाम तो आ चुके हैं बेटा, 5 ही नाम है। इसको पीछे रख दूं तो आगे आएगा जे, और जे के बारे में कह रहा है कि जे केवल एक व्यक्ति से कम गति से दौड़ता है, मतलब इससे भी ज्यादा कोई तो तेज दौड़ता है। तो ये इसमें आंसर आएगा नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता जो है उसका करेक्ट आंसर है। इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए सही उत्तर आएगा इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, निर्धारित नहीं कर सकते। 17 का जो आंसर है वो आंसर की में जो दिया है वो है सही है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रश्न जो पूछा है वो आपसे पूछ रहा है कि तीसरा सबसे अधिक व्यक्ति 5 हैं। अगर मान लो मैं जे से अधिक में यहाँ पर जे से अधिक में अगर मान लो कौन बचा है इसमें, जे से अधिक में एन को रख दूं तो प्रश्न था तीसरा सबसे अधिक गति, तीसरी सबसे अधिक गति जो है वो एम की, अब तो एम की आ रही है। पर इसमें देखो 2 दिक्कत है। एक तो ये लाइन जे केवल एक व्यक्ति से कम, तो इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। जे रन स्लोअर देन ओनली 1 पर्सन, तो एक पर्सन, अब यार 4 नाम तो आ चुके हैं, पर्सन ही बचा है बस एक, है ना। और एल के बारे में कह रहा है सबसे धीमी गति से नहीं दौड़ता है, एल डिड नॉट रन एट द स्लोएस्ट स्पीड, तो इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। 18 से स्टार्ट है ये प्रश्न, 18 नंबर का ये कह रहा है 5 मित्र हैं, टी दूसरा लंबा, 1 2 3 4 5, दूसरा लंबा है। पी केवल एस से लंबा है, पी केवल एस से लंबा है, इसका मतलब औरों से छोटा है, बाद में आएगा ये। आर और टी क्यू से लंबे हैं, क्यू बाद में आएगा। पी एस से लंबा है, पी एस से लंबा है, पहले ले लिया मैंने तो ये, पी एस से लंबा है परंतु क्यू से छोटा है। ओके, तो यहां पर क्यू, पी एस, क्यू से टी और आर। लो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक लंबा है? आर है भाई, सही आंसर आएगा सी ऑप्शन 18 का, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है कि जे के एल एम एन प्रत्येक अलग अलग भार हैं। जे एल से भारी है, जे एल से भारी है किंतु के से हल्का है। एम एल से हल्का है, के एन से हल्का है, के एन से हल्का है। उनमें सबसे भारी कौन है? एन है, और उनमें दूसरा हल्का कौन है? एल है। तो आंसर ए और सी आएगा इसका। बढ़ते हैं आगे, यहां पर लिखा है ए बी डी एफ, 4 हैं, वजन अलग अलग है। ए बी से हल्का है, बी केवल डी से हल्का है, बी केवल डी से हल्का है यानी औरों से भारी है। तो बचा कौन है भाई? एफ बचा है, वो यहां आ जाएगा। एफ ए जितना भारी नहीं है, मतलब हल्का है। सबसे हल्का कौन है भाई? एफ आएगा। 20 का आंसर है बी। 20 का जो आंसर है वो है, 21 का जो आंसर है वो है बी। बढ़ते आंसर आगे, के एल एम एन 4 व्यक्ति हैं, आयु और निर्धन। लिस्ट बनेगी 2, एक तो बनेगी आयु की और एक धनवान मान लो या गरीब मान लो, धनवान मान लो, ठीक है। के सबसे बड़ा है पर सबसे निर्धन नहीं। एम सबसे अधिक धनवान है पर सबसे अधिक आयु वाला नहीं। एल आयु में एन से बड़ा, एल आयु में एन से बड़ा
परंतु के और एम से नहीं। के और एम ज्यादा बड़े हैं आयु में। ठीक है, फिर लिखा है के एल से अधिक धनवान है, के एल से अधिक धनवान है पर एन से अधिक नहीं, एन और अधिक धनवान है। तो ये जो क्रम है वो आरोही असेंडिंग ऑर्डर में है। अच्छा, आरोही में पूछा है, ये जो दे रखा है वो डिसेंडिंग में दे रखा है, अवरोही क्रम में। तो एन एल एम के, एल के एन एम, सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, सही जो आंसर है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 23 पे आ रहा हूं। रमेश सतीश से अधिक अमीर है। रमेश जो है वो सतीश से अधिक अमीर है, किंतु जया रमेश से कम अमीर है। जया रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है, किंतु सतीश से अधिक अमीर है। लेकिन उनमें रमेश जितना अमीर नहीं है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश बहुत अमीर है। रमेश नवीन से कम अमीर है। नवीन सबसे अधिक अमीर कौन है, नवीन है भाई। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते आगे। 5 वाहन है ABCD। डी का माइलेज बी और सी से ज्यादा है। डी का माइलेज बी और सी से ज्यादा है। ए का माइलेज बी से कम है। ए का माइलेज बी से कम है लेकिन सी से ज्यादा है। ई का माइलेज ए से ज्यादा है। ई का माइलेज ए से ज्यादा है लेकिन बी से कम है। अच्छा, तो डी बी ई ए सी, अभी तक ये आए क्रम। सबसे ज्यादा माइलेज वाला वाहन कौन सा है, डी बन गया भाई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहां पर है जेलर, जेल में होता है। जेलर जिस तरीके से जेल में होता है उसी तरीके से क्यूरेटर जो संग्रहालय की देखभाल करता है वो क्यूरेटर होता है। क्यूरेटर होता है, और क्यूरेटर कहाँ होता है, संग्रहालय में होता है। गधा रहता है तो बंदर चिकिहाता है। चहकाना चिंधाड़ना, चहकाता है। साइकोलॉजी मानव से रिलेटेड है। ऑर्थोलॉजी किससे रिलेटेड है, पक्षी से रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर शब्द से वाक्य बनता है, अनुच्छेद से क्या बनेगा, वाक्यांश। अनुच्छेद से क्या बनेगा, वाक्यांश या निबंध। अनुच्छेद ही बड़ी चीज होती है। पैराग्राफ, पैराग्राफ से निबंध बनता है। एस्ट्रोजन अंडाशय, ये फीमेल से रिलेटेड है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष से रिलेटेड है, मेल, इसलिए आंसर आएगा तसण। ईरान में चलता है रियाल, और रूस में रूबल, लोकोस में यूरो, इंडोनेशिया में डॉलर, और जापान में बेहत। रूस में क्या चलता है भाई, रूबल। तो सही आएगा ये। एशिया चीन में है तो अफ्रीका महाद्वीप है। थाईलैंड बैंकॉक में है। एशिया में मलेशिया है, ये सही है। जिस प्रकार एशिया में चीन है उसी प्रकार एशिया में मलेशिया भी है। तो सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, ये सभी मोम से बने होते हैं। सभी बिजली पर काम करते हैं। सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं। ये रोशनी के स्रोत हैं। रोशनी के स्रोत हैं भाई, आंसर आएगा डी।
जिस प्रकार ग्राम का संबंधित है द्रव्यमान से, ग्राम संबंधित है किससे, द्रव्यमान से, उसी प्रकार सेंटीमीटर जो संबंध है वो किससे है, लंबाई से। करेक्ट आंसर आएगा लंबाई। यहां पर अगर देखा जाए 34 में देखा जाए तो यहां पीछे से -2 फिर +2, -2 +2 -2 +2। सबसे पहले -2 से शुरुआत होगी, Q +2 P -2 Y +2 X। ऑप्शन ए। यहां से देखो दूध वाला कोरेक्स, दूध वाला कोरेक्स, बॉय आजा। क्लियर है। ऐसे ही काला पानी, जेब कतरा, इंडियन रेलवे आई और हनी सिंह एस का H, KJIH बी ऑप्शन। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। अब आते हैं 36 पे। 36 में एक मिस्टेक है, इस सी ऑप्शन की जगह मैंने पेपर में सही करवा दिया था, EHKN आएगा। तो यहां से देखें एक बार सीरीज क्या चल रही है, +1 +1 +1 +1, G से E, D से E, G से H, J से K, M से N। सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। यहां से देखें, इसकी बात करें, M से O +2, A से C +2 +2 +2 +2 +2 किया तो C, R L में +2 किया, N E में +2 किया, G, CRRNG। ऑप्शन आएगा ए। ये था 37। अब बढ़ते आगे 38। ये कह रहा है विकल्प का चयन करें, तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंध है। यहां अगर 9 का स्क्वायर बात करें 81 आता है, और 81 का डबल करें तो कितना आता है, 162। ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64 है, 64 का डबल करें तो 128 आएगा। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। 23 से बड़ी अभाज्य संख्या 29 होती है। 41 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 43, 43। ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, स्क्वायर लगा दो बस। सही ऑप्शन सी। हाँ भाई, 41 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें आपसे पूछा है कि उस विकल्प में से 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से एक समूह की पहचान करिए जो दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता है। ओके, यहां पर ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लाई 20। सही है। इसी क्रम में शामिल कौन सा है, बी ऑप्शन। ये है 4√2। ठीक है, और ये है 2√2। ठीक, और इनका मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। सही क्रम बी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है अपना, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं अपन। यहां पर ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का है, दोनों को जोड़ के आ गया 10, और ऐसे ही ये 9 का है, ये 2 का है, दोनों को जोड़ के आ गया 11। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 42। बढ़ते हैं आगे 43। कुश्ती, कराटे, बॉक्सिंग, इसी ग्रुप में हमें देखना है कौन सा शामिल है। तो जूडो आएगा इसी ग्रुप में, और कायर, बहादुर, ईमानदार, इसी में आएगा साहसी। करेक्ट आंसर आएगा साहसी।
45 ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, अगली इधर होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें 3 भुजा 4 भुजा, 3 भुजा 4 भुजा, ये अंदर और ये अंदर, 4 भुजा में अंदर, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, तो देख लो एक बार, करेक्ट आंसर ये है। बढ़ते हैं आगे। इसके यहां पर कह रहा है कि 26 नवंबर सन 2008 का कौन सा वार था। सबसे पहले दिनांक प्लस वर्ष, लास्ट के 2 अंक, महीना कोड नवंबर, नवंबर दिसंबर 1464। ठीक है, दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी सेंचुरी 2000 की 6 प्लस लीप वर्ष 2 बार जाएगा भाग, सबको जोड़कर भाग के 1 का 7 का। तो 26 और 2 28 होते हैं, ये खत्म हो गया। और 8 और 6 14 होते हैं, ये खत्म हो गया। और 4 पर आता है कौन सा, बुधवार, तो 47 का आंसर आएगा वेडनेसडे। करेक्ट आंसर है ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें कह रहा है मई 1993 में रविवार कौन कौन सी तारीख का था। तो ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 मई सन 1993 का बार निकालना है, रविवार पता कर लेंगे कौन कौन सी तारीख पे रविवार था। तो दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड, अप्रैल मई 14414602, मई का आएगा T2, है ना। तो मई दिनांक प्लस शताब्दी प्लस लीप वर्ष, 4 का भाग लगाना है भाई, 23 बार जाएगा, सबको जोड़कर भाग के 1 का 7 का लगाना है। ठीक है, अब एक काम करो, 7 से काट लो इसको, 7 से काट लो इसको। 7 से काटें तो पहले तो इसकी बात करें। चलो जोड़ लो, फिर एक काम करो, 93 95 हो गया, 95 और 24 टोटल देख लो, 95 24 टोटल कर लो इनका, 5 और 4 9 और 2 11, 119 आ रहा है। 7 का भाग एक बार, अब 7 7 49 0 0 पर कौन सा वार आता है साहब, शनिवार आता है। 1 तारीख का शनिवार है, तो रविवार 2 का होगा, 2 का होगा, 9 का होगा, 7 जोड़ के 16 का होगा, 7 जोड़ के 23 का होगा और 7 जोड़ के 30 का होगा। बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 48 का बी, ये तारीख आ रही है। अगला है 15 सितंबर 1992 का शुक्रवार है, तो 26 दिसंबर 1992 कौन सा वार है। सबसे पहले सितंबर की अगर बात करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर होता है 30 का, है ना, 30 का होता है, 15 दिन खत्म करने में चाहिए। सितंबर, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 26, सबको जोड़कर भाग के 1 का 7 का, तो 28 खत्म, 18 में 7 का भाग लगाओगे, 4 शेषफल बचेगा, शुक्र से 4 दिन आगे, शनि रवि सोम मंगल, मंगल आ जाएगा ट्यूसडे। ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन जो है ना वो उसका करेक्ट आंसर है ट्यूसडे। बढ़ते हैं आगे। 26 जनवरी 1904 का शुक्रवार है, 26 जनवरी 1904 का शुक्रवार है।
हमसे पूछा है 9 जून 1904 का कौन सा वार है। सॉल्व कर सकते हैं। जनवरी का महीना खत्म करने के लिए कितने दिन चाहिए अपन को? 5। फरवरी लीप की है 1। मार्च, अप्रैल, मई, जून की 9। सबको जोड़ के भाग के देखकर 7 का। अब यहां से 7 से काट दो यार इसको, तो 9 और 3 12 और 2 14, 5 और 3 8, 9 शेषफल 2 बचेगा। शुक्र, शनि, रवि, रविवार आ जाएगा। ऑप्शन सी, 50 का सी आएगा भाई। ठीक है, बढ़ते आगे। बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था। सबसे पहले आज, ये बीता हुआ कल होता है, ये आने वाला कल होता है। बीते कल से 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन पहले रविवार था। एक दिन ये खुद है ही। ठीक है, 2 दिन पहले रविवार था। तो आने वाले कल से 3 दिन बाद, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन के बाद यहाँ का वार पता करना है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, संडे आएगा भाई। ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन 51 का। ठीक है, बढ़ते आगे। यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद 26 मार्च आता है, 26 मार्च को मंगलवार है, ओके, 26 मार्च को मंगलवार है, तो महीने का 8वां दिन कौन सा होगा? 8 मार्च का वार पूछा है। दोनों के बीच में दिन है भाई 18। 7 का भाग, शेषफल 4, 4 दिन पहले। मंगल से पहले सोम, रवि, शनि, शुक्रवार आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 52। बढ़ते हैं आगे। ये 53 है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। रवि को याद है उसकी माता का जन्म। रवि के अनुसार माता का जन्म 13 के बाद आता है, 19 से पहले आता है। 14, 15, 16, 17, 18, ना तो 13 को आता है ना ही 19 का आता है, सीधी बात। अब कह रहा है कि उसके भाई को याद है, रवि के भाई को याद है 17 के बाद और 23 से पहले। 18, 19, 20, 21, 22, ना तो 23 को ना 17 को। इसको अच्छी तरह याद है, इसको अच्छी तरह याद है। कॉमन डेट दोनों में देखनी पड़ेगी, कॉमन डेट क्या है? 18। तो जन्मदिन कब आता है साहब? 18 को आता है। ठीक है, ऐसे होगा ये। 53 नंबर है। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। 4 मई 1886 का रविवार है। 4 मई 1887। अगला ही मैंने कहा था सेम डेट में 1 दिन का अंतर होता है, इसलिए सोमवार आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 54 का। ठीक है, अगला ही जो है वो सोमवार आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या है? मिनट की सेकंड में मैं जानता हूं कि 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री बनाती है। कह ही सकता हूं कि 60 सेकंड में 6 डिग्री बनाती है। तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी साहब? 6/60 और 29 सेकंड की हमसे पूछ रहा है, तो 6/60 गुणा 29, ये 6 से खत्म, 10, बीच में पॉइंट लग जाएगा 2.9। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। ऐसे होगा ये। ठीक है भाई, 55 नंबर है। 56 घड़ी का वास्तविक समय ये है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा? अरे 11:60 में से घटा लो यार। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज की बात कर रहा है,
तो 2:33 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। लो, हो गया सॉल्व। बहुत आसान पेपर था। नेक्स्ट, यदि घड़ी में समय 3:13 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब समय क्या होगा? भाई साहब 36 में से घटा लो और 36 में से 3:13 घटा लो, कितना आएगा आप खुद बता दो मुझे। ये आएगा भैया आपके 3:17, यानी ए ऑप्शन। तो करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है? ए ऑप्शन, 3:17। जल प्रतिबिंब। मिनट और घंटे की सुई 4:12 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यहां पर y है 12, x घंटों का समय 4, फॉर्मूला होता है y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30। y की वैल्यू कितनी है? 11, x कितना है साहब? 4 और 6 66, 120 और 120 66 44 तो वैसे बचेंगे। 44 54 आएगा। सी ऑप्शन है ना। 58 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन 54 बचेगा। 54 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल है, घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा? फॉर्मूला वही है, y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30। y का मान कितना है? 53, 11/2 9 गुणा 30। ठीक है, 11×3 33, 11×5 55 और 3 58। 11×5 55 और 3 33 का है ना। 55 3 58 बटा 2। तो भाई साहब माइनस के 9 27 270, काटो इसको। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2.5, 291.5 माइनस करें तो 21.5 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 59 का। नेक्स्ट, 6 से 7 के बीच में मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर संपाती यानी ओवरलैपिंग 60/11 गुणा समय 6। सॉल्व करो। 360 में 11 का भाग, 2 बार 32 सही 8/11 और 6:32 सही 8/11। ऑप्शन सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, 10 से 11 के बीच में घंटे और मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी? ये भी ओवरलैपिंग ही है। तो 60/11, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। हाँ ठीक है, 60/11 गुणा समय 600, 11×5 55, 11×4 44, 54 सही, 6/11 और आगे 10। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 61 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी रविवार की सुबह 10 बजे सेट किया गया है और सेट किया गया है और अगले, अब ये घड़ी के बारे में क्या कह रहा है कि 24 घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है। अगले रविवार रात्रि 9 बजे, अगले रविवार रात 9 बजे, लगभग 7 दिन है। एक दिन में 8 घंटे, 7×8 56 मिनट के आसपास जो है ना वो
56 मिनट के आसपास जो है वो टाइम बढ़ेगा। 56 मिनट मतलब 1 घंटे मान लो। 9 बजे देखा जा रहा है रात्रि, तो रात को 9 बजे में 56 मिनट जोड़े जाएं तो लगभग 10 बजे का टाइम बताएगी रात का 10 PM। डी आंसर, करेक्ट आंसर है 62 का, लगभग में आंसर आएगा इसका। ठीक है, मिनटों को ले नहीं रहा है। 9 बजे से 10 बजे के बीच में घंटे मिनट की स्विंग विपरीत दिशा में कब होगी? इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 6। याद है, 6 या 6 से पहले तो प्लस और 6 के बाद के लिए माइनस, तो 6 के बाद है माइनस करना है। 60/11 गुणा 9 - 6, सही है भाई। इसको सॉल्व करें तो 60/11 गुणा 3, 36 18, 180 में 11 का भाग 11 एकम 11, 11 6 66, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11 और घंटों का समय आएगा आगे 9:16 सही 4/11। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 63 का। ठीक है, अब आ जाते हैं 64 पे। इस आकृति में हमको गिनने हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले ये 8 का सेट मुझे यहाँ नजर आ रहा है। 8 का अगर देखा जाए तो 8 का बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये 3 का सेट है ये वाला, और एक ये त्रिभुज है जो अगर कहीं से हमने नहीं गिना है इसलिए एक यहाँ दे रहा हूं। और देखो एक ये वाला त्रिभुज है जिसको मैंने कहीं से नहीं गिना है। इसके अलावा और कोई त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको? 8 और 3 11 12 13 और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं है। फिलहाल 13 त्रिभुज आंसर इसका आएगा।